नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। ये एक पुराना फिल्मी गाना है, लेकिन ये जो प्रेम कहानी मैं आज बताने वाला हूं, इसमें दोनों हंसते हैं और जनता रोती है। ये प्रेम कहानी है कुछ बड़े उद्योगपतियों से सरकार के प्रेम की कहानी, जनता के बिजली संकट में रोने की कहानी और सीधे सीधे खुले खुले देश को लुटा देने की कहानी। इस कहानी में बहुत ज़्यादा पात्र नहीं हैं, लेकिन जितने पात्र हैं उनके कुपात्र होने के बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। बात करूंगा बिजली संकट की और इस बिजली संकट से जुड़े हुए सरकार के अजीबोगरीब फरमानों और फैसलों की। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारी जो पत्रकारिता है बिंदास पत्रकारिता है। जो लोग बिंदास लोग होते हैं उनसे लोग दूर दूर रहते हैं, तो कॉर्पोरेट तो हमको पैसे देने से वैसे भी रहा और हम उससे लेने वाले भी नहीं। तो अब क्या हो, जिसके लिए काम करते हैं उससे पैसे लेंगे और आप लोग जो हैं उनके पास अपनी ज़रूरत का पहले ख्याल रखिएगा, उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा भी पैसे रखिएगा, फिर बचें तो उसमें से ज़रा सा आप भुगतान हमको कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। भुगतान करने का तरीका बहुत सरल है। एक यूपीआई आईडी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बारकोड आपको स्क्रीन पे एक दो जगह दिखाई देगा, उसे भी स्कैन कर सकते हैं। मैं अभी आया। कुछ जानकारी से शुरुआत करते हैं। भारत में 165 पावर प्लांट हैं और उसमें से 100 में 25% से भी कम कोयले का इंतज़ाम बचा है। पहला आंकड़ा ये। दूसरा आंकड़ा ये है कि भारत में कोयले की कोई कमी नहीं है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। दुनिया की सबसे बड़ी कोल कंपनी कोल इंडिया 1977 में इसको नेशनलाइज किया गया, वो काम कर रही है। उस कंपनी का अपना कहना है कि वो रिकॉर्ड कोयले की सप्लाई कर रही है पावर प्लांट्स को। उसके बावजूद देश में किल्लत है, देश में कोयला नहीं है। कोयला है तो बिजली नहीं है, और बिजली नहीं है तो देश परेशान हो रहा है। तमिलनाडु परेशान हो रहा है, महाराष्ट्र परेशान हो रहा है, बहुत सारे राज्य अलग अलग जगहों पे परेशान हो रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, और इन राज्यों में बिजली की सप्लाई कम होने का मतलब ये है कि शहर को बिजली मिलती रहे, इसलिए गांव की काटेंगे। गांव की बिजली काटेंगे तो जो पहले से ही सिंचाई की दिक्कत चल रही है, गर्मी ज़्यादा है, फसल कम हो रही है, गेहूं का उत्पादन घट गया है, और बुरा असर पड़ेगा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि बिजली का संकट चल रहा है। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि ये बिजली का संकट क्यों चल रहा है। अगर आप बिजली के संकट क्यों चल रहा है इस डिटेल्स पे जाएंगे तो आपको इस कहानी में वो रोमांटिसिज्म दिखाई देगा, जिसमें एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों हंसते हैं और जनता रोती है। सरकार ने पावर कंपनियों को कहा है कि 10% कोयला जो उत्पादन करने वाली है उनको कहा है कि 10% कोयला तो आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। बार बार वार्निंग जारी कर रही है कि अगर आपने कोयला इंपोर्ट नहीं किया तो आपको जो है वो 10% कोयला, अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया तो जो देसी कोयला आपको कोल इंडिया का मिल रहा है उसको भी काट के 50% कर देंगे। बिजली की किल्लत बढ़ानी है या घटानी है। और ये भी कहा है कि ये जो कोयला है ये आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। और सबको कहा है कि अपनी ज़रूरत का 10% कोयला विदेशों से मंगाओ। अब कंपनियां जो हैं वो विदेशों से कोयला मंगाने के नाम पे थोड़ा दाएं देख रही हैं, थोड़ा बाएं देख रही हैं, और चाह रही हैं कि उनको मंगाना ना पड़े। अब क्यों नहीं मंगाना पड़े? तो कंपनियां इसलिए मंगाना नहीं चाह रही हैं कि विदेशों में कोयला बहुत महंगा है, 7 गुना 8 गुना दाम हो गया है। तो कंपनियां कह रही हैं कि भाई कोल इंडिया है, अंधाधुंध अंग्रेज़ों के ज़माने से हमारे पास में स्टॉक है, दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा कोयला भारत में पाया जाता है, तो भैया यही कोयला दे दो हमको।
हमको महंगा कोयला मंगाने के लिए क्यों विवश कर रहे हो? क्यों हम 8 गुने दाम पे बाहर से कोयला मंगवाएं? क्यों हम ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगवाएं? ये ऐतराज़ है कोयला कंपनियों की। अब दिक्कत एक और भी है कि धंधा जब होता है ना तो आदमी इतना दिमाग नहीं लगाता, सोचता है कोई बात नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया से भी कोयला मंगा लूँगा। काम चलना चाहिए, 10% कोयला बाहर का सही, सरकार के दिल को तसल्ली हो जाए, इतना काफ़ी है। लेकिन पावर कंपनी कोयला मंगाएं कहाँ से? पैसा नहीं है। अब आप कहेंगे पैसा नहीं है, हम तो बिजली का बिल टाइम पे जमा करते हैं, एक दिन लेट अगर बिजली का बिल जमा करें तो बिजली काट देते हैं। फिर ये समस्या क्या है? तो जो लोग आपके बिजली के कनेक्शन काटते हैं वो कहलाते हैं डिस्कॉम, यानी जो आपके घर घर तक बिजली पहुंचाते हैं, और ये है बनाने वाले बिजली। तो अब दिक्कत ये हो रही है कि जो बिजली बनाने वाले हैं उनसे जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां हैं वो जो बिजली लेती हैं उसका पैसा उनको पूरा नहीं दे रही हैं। कौन कंपनियां जो लेट पेमेंट पे हमारा कनेक्शन काटती हैं? वो कंपनियां जहां से बिजली लेती हैं वो बिजली उत्पादक कंपनियां हैं। तो वो बनाने वाले से फैक्ट्री समझ लीजिए, बिजली उत्पादक कंपनियां उनसे बिजली तो ले रही हैं, उनको पेमेंट नहीं कर रही हैं। आपके दिमाग में आएगा ये तो बड़ा गलत बात है भाई, हमारा तो कनेक्शन काट देते हो लेट पेमेंट पे, बिल भी बढ़ाते रहते हो, मीटर भी कभी कभी तेज़ भागता है, और आप उनको पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? जब आप उनसे ये सवाल पूछोगे ना तो डिस्कॉम कहेगी हम कहाँ से करें, हमको ही पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो बड़ा सवाल आएगा कि भाई इनको पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसमें जब आप थोड़ी और चीर फाड़ करेंगे, थोड़ा और रिसर्च करेंगे, तो पता चलेगा कि पेमेंट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि राज्य सरकारें पैसे नहीं दे रही हैं। तो बड़ा सवाल आएगा भाई राज्य सरकार क्यों पैसे देगी? जो बिजली जिसको बेचते हैं उससे पैसे लें। लेकिन कई मामलों में सरकार भी बिजली खरीदती है। पहली चीज़, बहुत सारे ऐसे उपयोग होते हैं सार्वजनिक उपयोग, जैसे स्ट्रीट लाइट है और दूसरे उपयोग हैं, उनमें सरकार इनसे डिस्कॉम से बिजली लेती है, उनको पैसा नहीं चुका रही है, पहली चीज़। दूसरा, सरकारों ने कहीं पे किसानों को कहीं दूसरी जगह पे बिजली पे जो सब्सिडी दी है वो पैसा भी तो डिस्कॉम को ही देगी सरकार, वो नहीं दे रही है। तो अब डिस्कॉम के पास पैसा आ नहीं रहा है, उसके पास पैसा नहीं आ रहा है तो वो उत्पादक कंपनियों को नहीं दे रहा है। जब उत्पादक कंपनियों को नहीं देगा तो वो कोयला नहीं खरीद पा रही हैं, और जब वो कोयला खरीदने के लिए, देसी सस्ता कोयला खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो विदेशी कहाँ से खरीदें? अब एक सवाल आपके दिमाग में आता होगा, ये विदेशी कोयला क्यों खरीदना चाहते हैं? ये क्या बीमारी है कि हमको कोयला विदेशी ही मिलाना चाहिए, 10% विदेशी कोयला ज़रूर होना चाहिए? ये सरकार कह रही है। कौन सी सरकार? भारत सरकार। भारत सरकार क्यों कह रही है? भारत सरकार उस देश की सरकार है जिस देश के पास में सिर्फ 8 महीने का डॉलर का भंडार बचा हुआ है। यानी इनके पास में डॉलर का जो विदेशी मुद्रा का भंडार कम होता जा रहा है। जिसका विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो रहा है वो कंपनी, वो सरकार इन कंपनियों से कह रही है कि विदेशों से और ज़्यादा कोयला मंगाओ। अब ये विदेशों से कोयला खरीदेंगे तो डॉलर जाएगा कि नहीं, खर्च होगा कि नहीं? तो हम क्या अपने देश का डॉलर और कम करना चाहते हैं? देश में कोयला पैदा हो रहा है, उसका हम उत्पादन बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम कंपनियों को कह रहे हैं बाहर से मंगाओ, और उन कंपनियों को कह रहे हैं जिससे बिजली हमने ली है और हम उसको पैसे नहीं दे रहे हैं। यानी सरकार ने बिजली ले ली, उसके पैसे भी नहीं दे रही है, और उसको कह रही है कि और बिजली लेके आओ और बाहर से लेके आओ, महंगी वाली लेके आओ, वरना सस्ती वाली बिजली भी नहीं देंगे। अरे भाई, तुम उसको सस्ती वाली बिजली अगर नहीं दोगे तो उत्पादन और कम हो जाएगा, बिजली और कम हो जाएगी। तो ये कौन सा नियम हुआ? लेकिन है नियम। इंटेलिजेंट सरकार, अब की बार इंटेलिजेंट सरकार। तो अब इस सरकार ने ये पूरा का पूरा पंगा कर दिया है। और जब आप ये करोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि हो ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिजली उत्पादन क्षमता में कमी है। उत्पादन क्षमता का हाल ये है कि जो हमारे यहाँ पे जितना उत्पादन बिजली का हो रहा है उससे दुगना उत्पादन बिजली का करने की हमारी क्षमता है भारत की। और इतना उत्पादन करने की क्षमता है कि हम अपने ही नहीं, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान इत्यादि को भी बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं, तब भी सरप्लस बच जाएगी। इतनी उत्पादन क्षमता है हमारे पास, इतनी हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इतने सारे प्लांट लगे हुए हैं। लेकिन देश की 60-70% बिजली जिस कोयले से बनती है, जब वो कोयला ही नहीं होगा तो प्लांट क्या कर लेगा?
आपके पास में पेट्रोल नहीं है, ट्रक है साहब, हमारे पास बहुत सारे ट्रक है जी, हम बहुत अमीर आदमी हैं, ट्रक बहुत हैं हमारे पास। पेट्रोल है? नहीं है। डीजल है? नहीं है। तो जब डीजल पेट्रोल नहीं होगा तो ट्रक कैसे चलेगा? ऐसे ही कोयला नहीं होगा तो बिजली नहीं बनेगी। तो हालत ये है कि इस पूरे हालात के बीच में, इस प्रेम कहानी में, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों हंसते जनता रोती है। तो आप कहेंगे ये लड़का लड़की है कौन? तो एक तो हो गई भारत सरकार, दूसरे एक और सुपर सरकार हैं। अब बहुत सारे उद्योगपति हैं, दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनमें से कुछ भारत के भी उद्योगपति हैं, बहुत मालदार लोग हैं, सरकार से भरपूर पैसा उनको मिलता है, जो भी धंधा बिजनेस करना हो उनकी बहुत चलती है। ऐसा कुछ उद्योगपति हैं भारत के। उन उद्योगपतियों के पास में दूसरे कारोबार के अलावा कोयले का भी खनन का कारोबार है। भारत के देशों में भी है, बाहर भी है। अब बाहर के देशों में जब खनन का कारोबार होगा तो जाहिर बात है कि जब भारत में कोयला इंपोर्ट होगा तो बाहर के देशों की उन कंपनियों से इंपोर्ट होगा ना, जिन कंपनियों का भारत से कनेक्ट थोड़ा अच्छा हो। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि भारत के पास अगर विदेशी मुद्रा की किल्लत है, भारत के पास में अगर कोयले की किल्लत है, भारत के पास में कोयले की खदानें हैं, भारत के पास में कोयले के उत्खनन की क्षमता है, भारत के पास प्राइवेट खदानें हैं जो बंद पड़ी हैं, जिनको खोला जा सकता है, तो हम एक टुकड़ा भी कोयले का बाहर से क्यों इंपोर्ट करें? क्यों हमारे देश में हमारा कोयला इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? क्यों हम 10% कोयला इंपोर्ट करना चाहते हैं? 10% छोटा अमाउंट नहीं होता है, 10% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये वो देश कर रहा है जिसके पास सिर्फ 8 के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार है। दुनिया भर में अस्थिरता चल रही है, युद्ध चल रहे हैं, आर्थिक स्थितियां डवाडोल हैं। उस हालत में जिस देश को सोच समझ के चलना चाहिए, वहाँ पे इस तरह के तुगलकी फरमान अगर जारी करती है सरकार, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि इस प्रेम कहानी में कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन दोनों हंस रहे हैं और हम लोग क्यों रो रहे हैं। पावर कट इसलिए है, मुझे लगता है, कि बाहर से कोयला खरीदने के लिए माहौल बनाया जा सके, क्योंकि अगर बिजली घर हमारे पास पर्याप्त हैं, कोयले की खदानें पर्याप्त हैं, तो हमारे पास कोयला बाहर से क्यों मंगवाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और अगर पर्याप्त कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो वो भी सरकार और सरकारी कंपनियों से नहीं हो पा रही है, जबकि कोल इंडिया जो है वो भी भारत सरकार की कंपनी है। इसका भी जवाब सरकार को देना चाहिए। और इस पूरे दबाव में कोयला मंगवाने के साथ साथ सरकार का लक्ष्य भी है, मानसून आ जाए, बारिश हो जाए, कोयला खदानों में और पानी भर जाए, फिर खनन रुक जाए। पिछले साल अगस्त में वीडियो बनाया था मैंने इस टॉपिक पे, फिर और वीडियो और ज़्यादा कोयला मंगाया जा सके। इससे ज़्यादा कुछ कहने की अगर ज़रूरत हो तो कहूँ, वरना वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अब सब समझ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी समझ सकें। नमस्कार, जय हिंद।